विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक कहता है ना, बुद्धि में जनहित अज्ञानम कर्म साधनम। हमारा आचरण और हमारा कर्म कैसा होना चाहिए, आइए जानते हैं डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से इसका महत्व। संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संत ज्ञानेश्वर जी के निजी जिंदगी में इतनी कठिनाइयाँ आई, उन कठिनाइयों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आज 730 साल बाद भी संत ज्ञानेश्वर जी का जो साहित्य है, उन्होंने लिखी हुई जो ज्ञानेश्वरी है, वो आज भी वैसे ही लोकप्रिय है। क्यों है बताऊं मैं आपको। उनके निजी जिंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आई, उस इतिहास को अपने साहित्य में उन्होंने बिल्कुल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो लिखने से समाज में द्विधा मनस्थिति हो सकती है, इसलिए नहीं लिखा। उनकी ज्ञानेश्वरी ले लो, चांगदेव पासेष्ठी ले लो, अमृतानुभव लीजिए, हरिपाठ की जो अभंग है वो लीजिए, कहीं पर भी उनके व्यक्तिगत जीवन के इतिहास में जो दुख उनको झेलना पड़ा, उसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। क्यों? वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिवादी नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो बुद्धिवादी है उनकी बुद्धि से वाद हो जाते हैं। वादे वादे जायते तत्वबोधा ऐसे कहते हैं, लेकिन वो भी नहीं होता आजकल हमारे समाज में। और इसलिए ये जो न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, ये जो श्लोक है कर्मयोग में, वो बहुत आज के समय अहम महत्व रखता है। और इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ उससे आदमी आदमी से मिलना चाहिए, मन और मन इकट्ठा होना चाहिए। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ये हृदय से ते हृदय घातले, जो दिल है ये दिल दिल से मिलना चाहिए, और वो इकट्ठा आने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल होना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आजकल हम तो आते जाते सुबह से लेकर शाम तक ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे ही सुनते हैं। जोड़ने वाली बात कौन करेगा? क्या वो बुद्धि का काम नहीं है? वो बुद्धि का ही काम है। और इसलिए ये भी एक सिद्धांत है जो प्रचलित नहीं है, लेकिन आज मैं उसे प्रचलित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो श्लोक है, फिर एक बार कहता हूँ, तीसरा अध्याय 26वां श्लोक है, न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम। कौन है अज्ञानी? जो आम आदमी है। हर एक का इंटेलिजेंट क्वेश्चन अलग होने की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि जो आम आदमी है उसका जो कर्म है उसमें सच्चाई नहीं है। वो जो लड़ने आए हैं महाभारत में कौरवों के खिलाफ, या कौरवों में जो सैनिक है जो पांडवों के खिलाफ लड़ेंगे, उस आम सैनिक के मन में सिर्फ लड़ना है, यानी कर्तव्य है। और यही बात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? वो करना है, बस। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें लड़ना है, बस इतना ही मैं जानता हूँ। युद्ध ना होने की कोशिश हमने बहुत की, लेकिन वैसे हुआ नहीं। तो आज हमें द्वापर युग में जो भगवत गीता कही गई, उससे ये अलग अलग सिद्धांत निकाल कर आज हमारे आचरण शुचिता का विचार करना चाहिए। हमारे आचरण में वो बात आनी चाहिए, वहाँ से लेकर आज उसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा, हमारे आचरण में लाना होगा, तभी आज हम विश्व शांति की ओर जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को जब सिखा रहे हैं, तो वो उसके टीचर ही हैं, वो उसके प्रीचर भी हैं। और पहली बात बुद्धि की क्या बनती है? मनुष्य को जोड़ना। आखिर में मनुष्य प्राणी में, प्राणी और मनुष्य में फ़र्क यही है ना। प्राणी प्रेरणा पे जी रहा है और मनुष्य बुद्धि पे जी रहा है। अगर मनुष्य बुद्धि पे जी रहा है तो एक दूसरे की बुद्धि को समझकर एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग लाना, एक दूसरे में कुछ तो मित्रता तैयार करना, ये तो बुद्धि का ही काम है ना। और अब जो मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वही करने की कोशिश है, और क्या है। इसलिए ये जो श्लोक है उसमें जो दूसरा चरण है, पहले चरण में तो कह दिया कि न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। अभी विद्वान कौन है? विद्वान वो है जो आम आदमी की तरह उसमें मिलजुल कर उनको सिखाएगा। अक्सर हम कहते हैं सिखाने वाले को कि मैंने समझा कर उसे कहा। ये समझा कर कहा मतलब कहाँ?
हमें समझाकर कहना है। कहाँ जाना है? जो आम आदमी है उनके समझाकर उनसे कहना है। और वैसे नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, जो बुद्धिमान है वो अपने जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे रहते हैं और ये समझते हैं कि जो आम आदमी नीचे वो ऊपर आके हमें समझ ले जो हम कह रहे हैं। वैसे नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है इसलिए वो आम है। आप खास हो ना, तो अब अगर आप खास हो तो आपको उनकी तरफ जाना है, क्योंकि आप उनकी तरफ जाओगे तभी बात बनेगी। आपको पानी की तरफ बहना है। पानी कैसे ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है वैसे जाना है। पानी अगर जाता है खुद, किसी की सूचना नहीं होती पानी को कि चले जाओ करके। संत ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी में एक अच्छा श्लोक है और वो श्लोक है, जैसे निम्न भरलिया विणे तोय ढळेची नेणे तैसे श्रांता तोषोनी जाने सामोरे पा। निम्न यानी कि गड्ढा, वो भरकर ही पानी आ जाएगा। मतलब क्या है, ऊंचाई से नीचे की तरफ जाएगा। ज्ञान वैसे जाना चाहिए। जब ज्ञान वैसे जाएगा तभी बात बनेगी। अगर आप कहोगे कि जो आम आदमी है उसने ऊपर आकर जो बुद्धिमान है उसकी बात समझनी चाहिए, वैसे होने वाला नहीं है। और अगर इस तरह से जो बुद्धिमान है वो समाज में बातें करते वक्त अगर आम आदमी के मन में द्विधा मनस्थिति तैयार करे तो उसके समाज का नुकसान होने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा कई कॉरपोरेट कंपनियों में या फैक्ट्रीज में ज़्यादातर अभी मेहमान आते हैं, फिर कंपनी के CEO रहते हैं, वो आते हैं, बड़े बड़े अफसर कंपनी के फैक्ट्री में जाते हैं। और ये जब आते हैं तो कई बार ऐसे देखा गया है कि ये जो ऊपर वाले बॉस आते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते। अभी उनका रूल है, फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ धोखा है, कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस समय आपका जो हेलमेट है वो होना चाहिए। तो उनका रूल है कि जो भी कर्मचारी है जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं हर एक ने वो काम करना चाहिए, मतलब हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन ये जब बॉस राउंड पे आते हैं तो बिना हेलमेट के जाते हैं। अगर आज हम भगवद गीता के इस सिद्धांत को आज के समय अगर सोचते हैं तो मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। तो विद्वान युक्त समाचरण, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? सम आचरण करो। मतलब जो नियम उस कर्मचारी के लिए है हेलमेट पहनने के लिए, वही नियम उस बॉस के लिए भी है। तो बॉस ने भी हेलमेट पहना है तो उस कर्मचारी को लगेगा अरे हमारे अधिकारी है लेकिन देखो वो भी वैसे ही बर्ताव कर रहे हैं जैसे नियमों के अनुसार जा रहे हैं। अगर वैसे नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी आजकल हम जाते हैं, यात्रा करते हैं, आप लोग भी यात्रा करते होंगे। टोल नाका नाम का एक स्थान आता है, वहाँ पे 80 रुपया 30 रुपया जो भी टोल है वो हमें भरना है। लेकिन कई बार 10-10 15-15 मिनट तक हम वहीं रुकते हैं, फिर हॉर्न बजाते हैं, टाटा चलते हैं और फिर झाँक कर पूछते क्या हुआ, तो कहते नहीं आगे एक खासदार का रिश्तेदार है और वो पैसे नहीं दे रहा है टोल के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कहने का मतलब ये रहा कि उसका रिश्तेदार कोई बड़ा नेता है, इसलिए ये रिश्तेदार टोल नाके पे 80 रुपया नहीं भरेगा। और गाड़ी कौन सी चल रहा है? बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लेके जा रहा है। यहाँ पे अगर समाज में आदर्श तैयार करना होगा तो ये जो राजा है और ये राजा के जो रिश्तेदार है उन्होंने वहाँ पे टोल भरना है, ताकि पीछे वाले लोगों को लगे कि अरे ये भी टोल भर रहा है। क्यों? उस टोल के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उससे रास्ता मेंटेन किया जाता है, जो अच्छा हाईवे बनाया है उसको मेंटेन किया जाता है। लेकिन वैसे नहीं होता है। और ये बात अभी की नहीं है, द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण को यही डर है कि ये जो राजा है, जो राजा होने की आकांक्षा मन में लेकर आया है वहाँ पे, वो अर्जुन मैं नहीं लड़ूंगा ऐसे कह रहा है। और उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक उसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि विद्वान युक्त समाचर न बुद्धिवेदम जनित अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोषित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त, तभी तुम विद्वान युक्त बन जाओगे। कभी आम आदमी के आचरण संहिता में जो नियम लिखे हैं वो आज आप राजा हो कल नहीं होंगे, आज आप बड़े नेता हो किसी पद पर हो कल नहीं होंगे, फिर क्या करोगे? टोल नाके पे टोल तो भरना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन राजा इस तरह से अपने आचरण में आम आदमी के लिए जो नियम है उस नियमों के अनुसार आचरण रखेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बात बनेगी। मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अमल करेंगे। तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।